शुरू करते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। श्री वृंदावन धाम की जय जय, श्री यमुना रस रानी की जय जय, श्री वृंदावन रजधानी की जय जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब सहचरी वृंद की जय जय, लतन पतन की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय, श्री बरसाने धाम की जय, श्री ललिता विशाखा श्री चित्रा की जय जय, रंग देवी सुदेवी तुंग विद्याजू की जय, चंपकलता इंदुलेखा की जय, वृंदा देवी की जय जय, कुंजन की जय निकुंजन की जय जय, श्री निभृत निकुंज की जय जय। तो हम चर्चा पे हैं कि महारास के ऊपर जो जितनी भी चर्चा हुई है उसी के भीतर ठाकुर जी महारास करते हुए गोपियों के अभिमान को देखते हुए, अभिमान भी गर्व, किसी अपने व्यक्ति का जो कोई बड़े पद पर सेलिब्रिटी हो उसका अभिमान या गर्व उसके साथ रहने का हमें रहता ही है। ये बिल्कुल वैसे ही है। उसको भी ठाकुर जी ने नष्ट करने का जो विधान बनाया है, या जो रसमयी लीला शरद पूर्णिमा की रात्रि को महाराज से प्रकट हुई है, उसका और भी प्रेम में गाढ़ापन हो जाए, गोपांगनाओं के हृदय पर जो कुछ भी 19-21 बचता है, गर्व हो, अभिमान हो, या ये कामना हो कि श्री कृष्ण तो हमारे ही अधरामृत का पान करने के लिए हमारे साथ रास करते हैं, अन्य किसी बात की ना उन्हें फिक्र है, ना वो इस जग में अपनी ऐश्वर्यता को दिखाने के लिए ब्रज धाम पर आए हैं। तो श्री कृष्ण रास करते करते वहाँ से अंतर्ध्यान हुए हैं। अंतर्ध्यान होकर के उन्हीं सब गोपियों के मध्य में अपने स्वरूप को परिवर्तित करके उन्हीं गोपांगनाओं के मध्य पर छिप गए हैं। और गोपियाँ जब उनके स्पर्श को, आलिंगन को, नृत्य को अपने संग में नहीं पाती हैं
तो पेड़ों की लता पताओं से पूछती हैं, भूमि से, चंद्रमा, आकाश, सितारों से पूछती हैं, तुलसी, चंपा, जूही, चमेली, इन सब से पूछती हैं, आपस में पूछती हैं। कृष्ण का रूप अपनी स्थिति में इतनी उत्कंठा और इतने कृष्ण से जुड़ाव के कारण अपने स्वरूप को भूल करके श्री कृष्ण ही बनने लगती है। और जब उन्हें बार बार होश आता है, तब ये 19 गीतों का, 19 श्लोकों का गोपी गीत है, जो कि श्री कृष्ण को गोपनीय रखती हैं, अपने प्रेम को भी गोपनीय रखती हैं। दोनों वस्तुओं को गोपनीय रखने के कारण ही गोपी है। लेकिन इतना ज़्यादा उत्कंठित उनका हृदय श्री कृष्ण के वियोग में, उनके स्पर्श से उनके हृदय पर आघात पहुंचता है कि ये गोपी गीत वहाँ से छलक जाता है। अन्यथा यदि ये जो लीलाएं हैं, मटकी फोड़न, रास्ता रोकन, ये होली, ये झूला झूलन, ये जितनी भी लीलाएं हैं, उसमें सारी लीलाओं में गोपी के हृदय का जो भाव है, प्रेम है, वह छिपा हुआ ही रहता है। ऊपर ऊपर से हम लोग देख सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, उसको रासलीला के माध्यम से देख सकते हैं, परंतु गोपी के हृदय की जो संभावित स्थिति है, उसको पक्के तौर पर समझ पाना कठिन कार्य है, दुर्लभ है। यहाँ तक कि साक्षात कृष्ण भी उस लीला को समझने में असमर्थता पाते हैं। इसीलिए उनके मुखारबिंद से यही निकलता है कि गोपांगनाओं, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और सदैव रे यहाँ पर मैं तुम्हारा ऋणी बना रहूँगा, कभी उत्तीर्ण नहीं हो पाऊँगा। तो ये गोपियों के हृदय की जो समुद्र की छलकन है, उसी ने इस 19 मंत्रों के गीत को, या कहूँ कि 19 गीतों के एक समूह को प्रकाशित किया है। उनकी उत्कंठा, उनकी उछाल लहरें संभल नहीं पाईं। जैसे कभी समुंदर में ज्वार भाटा आता है तो कई बार वो किनारों को तोड़ भी जाता है, या फिर शहर में बाढ़ आने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। तभी हम कह पाते हैं कि इसका जल स्तर बढ़ गया, और तभी हम पानी की उस बाढ़ की संभावना को समझ सकते हैं कि कितना कष्ट होता है, या क्या स्थितियां बनती हैं और बिगड़ जाती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं। इस चीज़ से अंदाज़ा संत महात्माओं ने और जितने भी रसिक आचार्य हुए हैं, उन्होंने गोपी भाव की, गोपी गीत की जो विवेचना की है, परिभाषा की है, वो उसी आधार पर है जो गोपी गीत फूटा है। इसमें पहला श्लोक हम लेकर चल रहे थे कि पिछली बार पूरा किया गया था। जयति तेदिकम जनमना ब्रजः श्रेत इंदिरा शश्वदत्रहि दैत दृश्यताम दिक्षु तावका स्तवै धृतास वस्तवाम विचिन्वते। ये प्रथम गीत संतों ने कहा है और इस गोपी गीत का पहला भाग है। यहाँ पर गोपियाँ जब श्री कृष्ण उनसे बिलग होते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो उनकी जो प्रेम की तंद्रा, निंद्रा, जो भी कुछ कहो, या महाभाव में जो स्थिति बनती है, वो टूट जाती है। यदि कोई हमारे साथ बच्चा है या कोई संगी साथी है, मित्र है, और किसी भीड़ में हम उसके साथ हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, बोलते हुए चल रहे हैं, अचानक से यदि वह कहीं पीछे रुक जाए या आगे निकल जाए तो हमारी निगाहें उसे ढूंढने लगती है। और ऐसा होता ही है, ऐसा होना भी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर गोपियाँ निकल पड़ती हैं। जयति तेदिकम जनमनाः ब्रजा, श्याम सुंदर के, इसका अर्थ है कि जो मंगल है, वहाँ पर जो मंगलाचार है, गोपी शुरुआत ही वहीं से करती है। कहती है कि आपके जन्म से श्याम सुंदर
इस ब्रज का जो वैभव है, जो गौरव है, वो चरमोत्कर्ष की सीमा को भी पार कर गया है। श्री कृष्ण वैकुंठ के वास करने वाले हैं। वैकुंठ में ये जो भक्ति की द्वारा या रसिकों के द्वारा जितनी भी साधना आराधना की जाती हैं, कहते हैं कि भाई जिसको ठाकुर जी बहुत पसंद करते हैं, उसको वैकुंठ का वास देते हैं। इस जगत में और वैकुंठ में भारी अंतर है, बहुत अंतर है। भारी नहीं, बहुत अंतर है। गोलोक है, तपलोक है, मेहर लोक है, ऐसे ही ये वैकुंठ लोक है, जो कि आसमान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मतलब लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी इस वैकुंठ लोक की धरती से मानी जाती है। मुझे याद भी नहीं है कितनी गणना है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन है। तो वहाँ पर वैकुंठ का मतलब है जहाँ पर किसी भी प्रकार का बैर नहीं है, वैमनस्य नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है। सब आनंद चित्त हो करके जिस स्थान पर रहते हैं उसको वैकुंठ कहते हैं। और वहाँ पर जो स्थिति ठाकुर की रहती है, वहाँ पर विहार है लक्ष्मी जी। वहाँ पर भगवान विष्णु के स्वरूप में श्याम सुंदर के चरणों को चापती रहती हैं, उनके चरणों में रहती हैं। पहले तो लक्ष्मी जी ठाकुर जी के हृदय पर निवास करती थीं, लेकिन जब उन्हें लगा कि मुझे इनकी सेवा परायणा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। चरणों में ठाकुर जी बोले कि भाई देखो, वहाँ चरणों में बहुत भीड़ है मेरे भक्तों की, कहीं तुम्हें खराब लगे, कहीं तुम्हें परेशानी हो, धक्का मुक्की हो। तो महालक्ष्मी कहती हैं कि नहीं नहीं, मुझे आप अपने चरणों का आश्रय प्रदान कीजिए, मैं वहाँ पर खुश रहना चाहती हूँ। श्रयत इंदिरा, ये जो श्रयत इंदिरा, इंदिरा माने महालक्ष्मी। भगवान विष्णु के चरणार बिंद में लक्ष्मी भी नहीं है, महालक्ष्मी है। 8 प्रकार की लक्ष्मी बताई जाती हैं। कहने वाले 13 प्रकार की लक्ष्मी भी कह देते हैं, परंतु 8 प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ महालक्ष्मी है, जो हम पूजन करते हैं महालक्ष्मी का करते हैं दीपावली पर, या अपनी पूजा के मंदिर में जो हम लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं, तस्वीर लगाते हैं, उसे हम लक्ष्मी के रूप में जानते हैं। लेकिन जो भगवान विष्णु के शेषनाग पर क्षीर सागर में छवि हम देख पाते हैं, वो जो महालक्ष्मी उनके चरणों को चाप रही हैं, उनको महालक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। महा का मतलब है, महालक्ष्मी का अर्थ है उन्हें विष्णु के चरणार बिंद के अलावा कुछ और रुचता नहीं है, ना वो उन चरणार बिंद को छोड़ना चाहती हैं, ना ही किसी भक्त की याचना पर वो कहीं उनके चरणों को छोड़कर जाती ही है। ये महालक्ष्मी की, जैसे यहाँ पर श्री राधा महाभाव स्वरूपा हैं, तो लक्ष्मी भी यहाँ पर श्री राधा के अंश मात्र से प्रस्तुत हैं, कहा ये जाता है। और श्रेत इंदिरा महालक्ष्मी अपने वैकुंठ की महारानी हैं, अधिपति हैं वहाँ पर। और दूसरी बात है कि भगवान विष्णु की जो शैया है वो समुद्र में है, और समुद्र जो है महालक्ष्मी के पिता हैं, तो इसलिए और उनको ठसक बढ़ जाती है कि भाई मेरे पिता के, यानी कि जैसे कोई घर जमाई हो जाए तो भाई आटा दाल चावल भी उसको लाके देने पड़ते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई बिगाड़ खाता किसी संत महात्मा से या किसी द्वारपाल से हो जाता है, तो महालक्ष्मी, मैं तो कल ये बात सोच रहा था कि
महालक्ष्मी जैसी स्थिति पर भी द्वेष की संभावना प्रस्तुत हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि वैकुंठ जो है कुंठा से रहित है, लेकिन जब मैं देखता हूँ, मैंने वो घटना पढ़ी कि महालक्ष्मी कहीं नहा धो करके आई और भगवान विष्णु अपने आनंद मगन शांति से लेटे हुए निंद्रासन में हैं, और जय विजय ने महालक्ष्मी को रोक डाला। अब भैया कोई महारानी हो और उसे द्वारपाल रोक दे। अब द्वारपाल की वो निष्ठा है साहब, द्वारपाल की वो निष्ठा है। मैं यही अपने ऊपर लागू करके सोच रहा था कि जैसे बाबूजी के साथ में रहता था, गुरु की सेवा में रहता, लोग बाग बहुत भला बुरा कहते, इसने हमें यहाँ रोक दिया, ये हमें जोर से बोल गया, ऐसा कुछ बहुत कुछ हुआ। लेकिन यदि मैं अपने गुरुदेव की निष्ठा के प्रति सजग हूँ, यदि मैं चाहता हूँ कि जो उन्होंने भजन गाया है, जो उन्होंने ये सबके ऊपर रस बिखेरा है, वो एब्जॉर्ब हो करके अगले कीर्तन में दोबारा से हम सब पर पुनः बरसे और बढ़कर के बरसे, तो फिर मेरा दायित्व हो जाता है कि मैं आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उनसे मिलने से, छूने से, बात करने से रोक डालूं। लेकिन ये स्थिति में सबको समझा नहीं सकता था। तो अब क्या लगेगा? खराब लगेगा कि भाई संजय बाबू आए और मैंने कहा भाई तुम रुक जाओ, आधा घंटे बाद मिलना। तो स्थिति वहाँ पर ये होगा, ये लो हम भी तो तभी के हैं जब का तू है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि गहराई से देखो तो वही निष्ठा जय और विजय निभाते हैं साहब। लेकिन क्या होता है, महालक्ष्मी बिगड़ करके और भगवान नारायण से कहती हैं भाई इनको दोनों को निकालो। अब वो कहते हैं भाई इन्हें कैसे निकाल दूं यार, मैं इनको कैसे निकाल सकता हूँ? तो लक्ष्मी कहती है मुझे कुछ नहीं पता, भाई तुम्हें इन्हें निकालना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि भाई देखो किसी संत महात्मा का अपराध करने दो, और जब ये किसी संत महात्मा का अपराध कर देंगे तो मैं इनको निकाल दूंगा, उस बहाने से तुम्हारे ऊपर विलेम भी नहीं आएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा और ये निकल भी जाएंगे। तो कहने का सार है कि वैकुंठ में भगवान विष्णु के चरणारविंद को चापते हुए, भगवान विष्णु के स्पर्श को पाते हुए महालक्ष्मी अधिष्ठात्री देवी द्वेष कर बैठती हैं। कई वर्णन ऐसे आए हैं। राजा जब सनत सनातन वहाँ पहुँचते हैं तो उनको, अब विष्णु का चक्र है भाई, रोक कैसे सकेगा कोई, तो उनके जय विजय के मन में आ जाती है, वो देर कर देते हैं। और सनातन भैया कहाँ रुकने वाले हैं, वो तो अनन्य दास हैं भगवान के, और वो श्राप दे देते हैं कि जाओ भाई तुम 3 जन्मों तक भटको। अब वही राजा रावण हुए, वही हिरण्यकशिपु हुए, वही कंस हुए। लेकिन यार उनकी निष्ठा कमाल है, हमारी निष्ठा वैसी क्यों नहीं हो पाती? कितना सुंदर मुझे लगा कि रावण 38,000 से 39,000 साल तक जीवित रहता है, भगवान से दूर रहता है, और भगवान का जो लीला घटानी है उसमें अपनी दुश्मनी की पराकाष्ठा को लांघ जाता है। भगवान शंकर को प्रसन्न करता है, न जाने कितने नवग्रहों को अपने पास बांध लेता है, नक्षत्र और ये सब जितने भी क्षेत्रपाल दिक्पाल हैं इनको कब्जा कर लेता है। कितनी पराकाष्ठा से वो अपनी निष्ठा को निभाने के लिए तैयार है साहब, मैं उसके नतमस्तक हूँ। एक नौकर जो तुम्हारा द्वारपाल रहा हो और तुम्हारे कहने के बाद में उस नाटक का अभिनय इस प्रकार करे कि पूरी दुनिया उसे, चराचर जगत आने वाले लाखों करोड़ों वर्ष तक पापी कहे, घमंडी कहे, अहंकारी कहे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी पिक्चर में किसी विलेन ने किसी रोल को अदा कर डाला हो, उस आदमी से हमें घृणा होने लगती है भीतर से। यही स्थिति हिरण्यकशिपु की है और यही स्थिति कंस की है, और तीनों में खूबसूरती है कि कृष्ण के साथ में पूरी की पूरी 100/100 दुश्मनी निभाते हैं, 100/100, और उसको ललकारते हैं साहब। स्वामी को ललकारना, जो दास्य भाव में हजारों हजारों वर्ष तक रहने के अधिकारी हैं, जो श्री विष्णु को की धर्मपत्नी महालक्ष्मी को रोक डालते हैं साहब, कितना कलेजा उनका मजबूत होगा। उनकी निष्ठा का विचार कीजिए, हमारी निष्ठा का विचार कीजिए कि हम अभी अपने पति बने हुए हैं, अपनी पत्नी बनी हुई हैं, अपने बच्चे बने हुए हैं, अभी हम इसी को नहीं छोड़ पा रहे। वहाँ तो वो विष्णु को ललकारने के लिए रावण ने दशानन का रूप कर लिया, इतनी तपस्या कर डाली,
और इतना आतंक मचा दिया, और इतनी खूबसूरती के साथ में उसने 1.25 लाख अपने नाती पोतों को मरवा डाला राम के हाथों। माना नहीं। बंदा चाहता तो एक साथ पूरे राम की सेना को उखाड़ के फेंक सकता था। यदि सारे के सारे एक साथ सेना में उतर जाते तो राम और लक्ष्मण किस किस को रोक पाते? वे एक मेघनाथ नहीं संभला उन पे। तो अहिरावण है, कुंभकर्ण है, स्वयं रावण है। लेकिन कितनी अद्वितीय निष्ठा है। यानी वो अपने प्रीतम के लिए, अपने भगवान के लिए पूरे जग में बुरा बन गया, बुरा बनता रहेगा, और कोई भी उसे सही सिद्ध नहीं कर पाएगा। साहब महापंडित है, भगवान शंकर की स्तुति करता है, भगवान शंकर से उसे कितना अपनापन है। क्या वो इतना बुद्धि से गया गुजरा था कि समाधि की अवस्था का आदमी? बात मैंने वही कही, बात वही उसकी, पर हम और गहराई में जाके उसकी निष्ठा को देखें। यानी कि मतलब बंदा समाधि की अवस्था का आदमी। यार 39,000 वर्ष का था रावण जब मरा है। 39,000 साल। और 39,000 साल में साहब एक्चुअल में ये जो स्तुति और पाठ्यक्रम है, जो रावण की और कुंभकर्ण की और मेघनाथ की तपस्याएं हैं। कुंभकर्ण को कहा जाता है कि भाई कुंभकर्ण तो सोता था। नहीं साहब, यदि गहरे अध्ययन पे जाएंगे तो कुंभकर्ण 6 महीने अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट करता था। मंगल पर यान कैसे पहुंचेगा, चंद्रमा को कैसे कब्जे में लेना है, तारों तक पहुंच कैसे है, कौन से ब्रह्मांड की शक्ति कितनी पावरफुल है, कौन सा रॉकेट लॉन्च करना है, कौन सी मिसाइल तैयार करनी है। आपको बता दूं कि मेघनाथ का जहाज बिना आदमी के 2.5 दिन में मंगल ग्रह से वापसी कर लेता था। 2.5 दिन मात्र, बिना यात्री के, बिना उसको ड्राइव के, और खाली जाता और खाली वहाँ की रिपोर्ट्स लेके वापस आ जाता। ये एक पुस्तकें हैं, बहुत गहरी हैं, वो अलग हैं, वो किसी के पल्ले भी नहीं पड़ती हैं, वो किसी तक पहुँचती भी नहीं है। पता नहीं मुझ तक कैसे पहुँची, मैं भी ताज्जुब में हूँ। कहने का मतलब है कि गोपियाँ श्री कृष्ण को इतना चाहती हैं कि उनकी दूरी उन पे संभलती नहीं है, संभलती भी नहीं है। वास्तव में प्रेम की कुछ एक ऐसी दशा दिशाएं हैं, प्रेम की एक ऐसी स्थिति है कि आदमी संभालना भी चाहे तो न जाने उसको कितनी तड़प और उत्कंठा, और उसका हृदय इतना द्रवित और इतना रोष में हो जाता है कि कब वो क्या बोलेगा, उसकी परिस्थिति उसके संभाल में होती नहीं है। इसलिए गोपियाँ जब कृष्ण गायब हो जाते हैं तो एक कहती है मैं लड़ लूँ, दूसरी कहती है मैं इसको गाली दे दूँ, तीसरी कहती है मैं ऐसा कर दूँ, चौथी कहती है मैं अनुष्ठान कर लूँ। मतलब ऐसी स्थितियाँ हैं कि जो हमारी कल्पना से बाहर है। हाँ, एक बात ज़रूर घट सकती है कि हम इसी जीवन में, संसार के जीवन में, यदि किसी से बहुत प्रेम कर लें, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, और यदि उसके लिए हम जिएं, उसको हम जिएं, जैसे कोई प्रेमी किसी प्रेमिका को चाहता है, यदि वो उसकी पराकाष्ठा पर पहुँचे, यदि वो प्रेमिका भी उसे उतना ही चाहे जितना प्रेमी उसे चाहता है, तो जब उसकी जो स्थिति होगी वो गोपी भाव ही है। भेद नहीं है साहब, भेद नहीं है। देखिए, हम पैसे का लोभ करते हैं, लालच करते हैं, इंद्री वही है, और उसी इंद्री से भगवान के दर्शन का लालच करें। हमारी कामना है, वही कामना कृष्ण के प्रति हो जाए, जैसे गोपियों की हुई है, तो भक्ति कहलाती है साहब। और वही क्रोध यदि भगवान ना मिले
और रोष बन करके उन्हें उल्हाने देना शुरू कर दे कि भाई काश तुम्हें भी महसूस होती किसी की मोहब्बत में तन्हाई, तो प्यारे वफा ही करते तुम, न करते बेवफाई। गोपियाँ यहाँ कह उठती हैं, श्याम सुंदर हे दैत, इसमें वर्ड है दैत दृश्यताम। पहले तो यहाँ चल रहा है जयति तेदिकम जन्मनः ब्रजा, ये ब्रज श्याम सुंदर तुम्हारे पादार विंद से, तुम्हारे प्रस्तुतिकरण से, तुम्हारे अवतरण से, जो तुम बैकुंठ से उतर करके इस ब्रज धाम को, इस धरा को पवित्र करने के लिए साथ में ले आए हो, ये और भी सुशोभित हो गया। कारण कि यहाँ पर श्री कृष्ण का ऐश्वर्य नहीं है। श्री कृष्ण तो हैं, पर श्री कृष्ण का ऐश्वर्य यहाँ पर ना तो दिखाई देता है और ना ही उसे दिखाने की कोई आवश्यकता है। और गोपी ये भी कह देती है कि तुम्हारा जो मुखार बिंद है ना, ये तुम्हारी जो यादें हैं, तुम्हारा जो दर्शन है, ये घातक है। घातक, घातक का वर्ड कौन यूज़ करता है कि भाई जो सामने वाले ने हमला कर दिया हो, घातक हमला कर दिया, सब आतंकवादी ने बम से उड़ा दिया। तो बोले घातक कैसे? तो ठाकुर का स्थिति देखो, जब गोपी के दर्शन और गोपी को उसके दर्शन होते हैं, तो ये जो लंबी लंबी आम की सी फांक हैं, जो ये गाल हैं, ये जो गर्दन है, वक्षस्थल है, पीतांबर है, मोर मुकुट है, कर्णों में जो मकराकृत कुंडल हैं, जो बैजंती माला है, जो उनका बाजूबंद है, एक बार देख लिया जाए तो फिर आपके प्राण पे बात बनेगी, आपकी जान जाएगी कि बचेगी? बचेगी नहीं। क्योंकि जब श्री कृष्ण के प्रेममयी स्वरूप का दर्शन आपको हो गया, फिर तो ये जो दुनिया है मलमूत्र से भरी है, घृणा से भरी है, द्वेष से भरी है, इसमें आप जी नहीं सकते। जब अभी हम किसी से स्नेह करें, अपने परिवार से, बच्चों से स्नेह करें, अपने बच्चों को हम चाहते हैं और हम अपने बच्चों को निस्वार्थ ही चाहते हैं, बहुत बड़ा स्वार्थ उसके भीतर होता नहीं है, ममत्व होता है, ममता होती है, और उस ममता में अहमता होती है। अहंकार कोई वस्तु बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन अहमता जहाँ होती है, जहाँ ममता होती है, वहीं अहमता हो जाती है। अभिमान कोई अलग पार्ट नहीं है, कि बहुत अलग पार्ट है। हमारी बच्चों के साथ में ममता ही होती है, और जब हम उनसे ये कहते हैं कि भाई सब कुछ हमने किया है, पाला है, पोसा है, इसे अहमता कहते हैं, यानी अभिमान है, और ये नेचुरल सी बात है। ऐसे ही गोपियों को श्री कृष्ण के साथ महारास के वक्त उन्हें महसूस हुआ कि श्री कृष्ण तो हमारे हैं, उनके जो अधरामृत का पान है वो सिर्फ हमारे लिए हैं, श्री कृष्ण हमारे ही आलिंगनबद्ध हैं, हमारे ही गले में गलभैयाँ डालते हैं, और हमारे लिए ही इस ब्रज की धरा पर अवतरित हुए हैं। उन्हें हमसे ही सुख पहुँचता है, उन्हें जो रसास्वादन, जो रस की जो उत्पत्ति है, जो उनको रस की तृप्ति होती है, वो हमारे साथ छेड़छाड़ से, हमारे आलिंगनबद्ध होने से, हमारे आसपास बैठने से, हमारे छाछ मक्खन से, ये सब उन्हें अभिमान है, गर्व है। और देखो साहब, छोटी मोटी अवस्था को पा करके हम गर्वित हो जाते हैं। हमारा बच्चा कोई बहुत बढ़िया नंबर ले आए, हमारी पत्नी कोई बहुत अच्छा काम कर दे, हमारे माँ बाप ने कोई बहुत अच्छा काम किया हो, किसी भी प्रकार से हमें लगता है कि वो, जैसे हमारे इतिहास में महाराणा प्रताप हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये सब हमें गर्वित करते हैं, हमारी संस्कृति है। ये गोपियाँ हमारी संस्कृति हैं, हमारा अभिमान है, हमारा इतिहास है। श्री कृष्ण भी हमारा इतिहास हैं, रामचंद्र जी भी हमारा इतिहास हैं। आज हम
उनकी जो खोज में रहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनके तीर्थों पे हम चक्कर काटते हैं, ये सब हम एक तरह से हम उनको अभिमान गर्व करते हैं, ये हमारा इतिहास है। अभी 200-400 साल का ही इतिहास हम सोचते हैं, समझते हैं, ऐसी हमारी हिंदू संस्कृति है, उसी पे हम गर्वित हो जाते हैं, गर्व की बात भी है। तो वैकुंठ जो है विदाउट कुंठा है, लेकिन मैं देखता हूँ तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये सारी जो नीचे के तल हैं, महल लोग, तप लोग, ये लोग, वैकुंठ, ये जो स्वर्ग, ये सब ना माइक हैं, माया के अंडर में चलते हैं, इसलिए इंद्र भी गड़बड़ करता रहता है। तो जहाँ पर विकुंठा हो, निराकार हो, निर्विकार हो, मतलब शेष सैया पे लेटे हैं, लेकिन यहाँ पे व्रज का वैभव का उत्कर्ष बढ़ गया है। उसका कारण है भगवान का ऐश्वर्यपन। उन्होंने गोपियों के प्रेम के ऊपर निर्झरित करके उसको जमुना में बहा दिया, और जरा सा भी लेश मात्र भी भगवान पना श्री कृष्ण ने दिखाया नहीं है। जब दिखाने की कोशिश की कि मैं भगवान हूँ और गोवर्धन को अपने कन की उंगली पे, नख पे धार लिया, तो जब उन्होंने कहा कि ये तो लाला मैंने उठाया, वो बोले ब्रजवासी के में हैं तूने उठाया हो, डंडा तो हमारो लग रो है, मक्खन खा के तेने हमारे बड़े है कि ताकत पाई है, तेने उठा रखो, जाए मक्ख देख तो ले जाए छोरा है नंद के को। तो वो भगवान अगर ये कहता भी है कि मैं भगवान हूँ, देखो मेरी ताकत से ये गिरिराज उठो है, तो क्या मैं तो पे बड़ो बल है, ये तो श्री जी की राधा रानी की दया है, उनकी निगाह का असर है जो तूने जाए धारण कर रखो। अभी लठिया हटा दी नहीं तो नए के नीचे तेरे सिर पे ही आ पड़ेगा जाए। तो कृष्ण कहते भी हैं, तब भी गोपियां, ग्वाले, उनके मित्र वहां पर उसको भगवान मानने को तैयार नहीं है साहब। श्रीदामा हम्म हम्म श्री कृष्ण ने जिस गोवर्धन को धारा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भक्तों के, यानी अपने प्रेमी जनों के और अपने बीच में से दलाल को हटा दिया। पहले तो इंद्र दलाल है, सीधी सी बात, कि वाया इंद्र हमारा भोग भगवान को जाएगा। जैसे हमारे यहाँ वैदिक रीति होती है कि हवन होता है, उसमें सामग्री डलती है, क्षेत्रपाल दिक्पाल की पूजन होती है, नवग्रह का अर्चना लग जाता है, पितरों का लग जाता है, चौराहे का दीपक अलग निकलता है, ठीक है, शास्त्रोक्त जरूरी है। पर सच कहूँ तो प्रेम के मार्ग में ये सब दलाल है। बात करो यार, डायरेक्ट करो। मैं तो, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, यदि आप ठाकुर से सीधी बात कर सकते हैं तो किसी दलाल की, या दलाल, स्वामी राम सुखदास जी ने कहा है गुरु भी दलाल है, गुरु भी दलाल है, एजेंट है। एक समय आता है कि उस दलाल को भी निकलना पड़ता है, क्योंकि बच्चा माँ के द्वारा ही बोलना सीखता है, अनिवार्य तो है। परंतु यदि हम गुरु के शरीर को ही पकड़ के बैठ जाएं, उसकी स्थिति को ना पकड़ें, गुरु के चरणों की रज का अंजन का मतलब ये नहीं है कि जहाँ उसने चरण धरे हैं उस चरण को उठा के आंखों में ठूस लो, ना साहब। उस गुरु की चरण की रेणु का अंजन का अर्थ है कि जो गुरु की गति है, जो गुरु की ईश्वर के प्रति रति है, उसका अंजन आंखों में लगा। तो गिरिराज को धारण किया है, मुझे जो समझ में आया
कि भाई जो अपनी इंद्रियों को जीत करके एकाग्रचित्त अवस्था में परमात्म तत्व को प्राप्त होता है, वही गोवर्धन धारण कर सकता है। दूसरा है कि उसने दलाल को बीच में से हटा दिया। तीसरा है रसिक जो कहते हैं, जो तुमने अभी कहा कि श्री किशोरी जी 7 दिन तक उनकी दृष्टि के सामने रहें, गोपियां उनकी दृष्टि के सामने रहें, जरा भी तनिक मनिक हिल ना पावे, इसलिए महाराज ने 7 दिन तक नहीं तो जिसकी भ्रकुटी का एक बाल की एक चोंच टेढ़ी हो जाए तो 84 आकाश गंगाएं डूब जाएं, उभर जाएं, उसके लिए क्या भारी है साहब। और सच में तो ये लीलाएं बड़ी गुणकारी हैं, हम भागवत जी में इनका अनुसरण करते हैं, लेकिन इसके गुण तत्व को समझाने वाला समझाता ही नहीं है। बस मैंने गिरवर लियो उठाए, भजन गागू के उसका उत्सव मना के छुट्टी कर देते हैं, लेकिन इनके बड़े गुण रहस्य हैं। सबसे बड़ी बात तो मुझे यही नज़र आई कि दलाल को ही बीच में से हटा दिया। भाई हटाओ भाई, तुम डायरेक्ट भोग लगाओ। अब हम अपने घर में ठाकुर का भोग लगाते हैं, अब उसी भोग में हम पंडित को बुला लें तो 4 बार तो आचमन कराएगा, 5 बार बेलपत्र से यूँ करके प्रक्षामी करेगा, और फिर अबे डायरेक्ट लाओ थाली, ले भी तू भी खा और मैं भी खाऊं। ये दलालपना है। ये भी आवश्यक है जब तक हमने अपनी स्वार्थ को धारण कर रखा है, लेकिन जब हम श्री कृष्ण को धारण करें, जब हमारा मन श्री कृष्ण को धारण करे, यानी कि हमारा मन जब श्री कृष्ण के मन के साथ ऐसे करके मिल जाए तो बात बन जाती है। वैसे भी तुम्हें बता दूं, जब हम स्वार्थ से सोचते हैं तो संकुचित हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। और जब हम निस्वार्थ की बात करते हैं तो यकीन जानना, आप मिनट 2 मिनट 5 मिनट अपने हृदय पर ध्यान करके देखना कि मुझे पूरी दुनिया में किसी से मतलब नहीं है। मतलब से मतलब मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, कुछ भी। ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना पति है, ना माँ है, ना बाप है, ना धरती है, ना रिश्तेदार, ना यार दोस्त, कुछ नहीं। एकांत में बैठ के 5 मिनट बहुत होते, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, उससे पहले आदमी हिल जाता है। मिनट 2 मिनट, आधा मिनट, तुम्हारी बाहें खुल जाएंगी और तुम्हें लगेगा पूरी प्रकृति के जितने भी स्रोत हैं, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, शब्द, जितने भी स्रोत, नदियाँ, जल, ये सारे के सारे देवता, और साथ में श्री कृष्ण की छतरी आपसे इतनी सूक्ष्म तारों में बंध जाएगी कि आपको लगेगा कि मैं ही विराट रूप हूँ, मेरा ही विराट रूप हो गया है। कारण स्वार्थ संकुचित कर देता है बुद्धि को, स्वार्थ संकुचित कर देता है मन को, और निस्वार्थ अनंत से जोड़ देता है। गोपी स्वार्थ नहीं रखती है, वो कहती है हे दैत, इसमें दैत वर्ड है, दैत दृश्यता, कहती है कि प्राणनाथ, यदि तुम तो दया के सागर हो, तुम तो हमारे लिए अपने ऊपर इल्ज़ाम क्यों लेते हो? यदि तुमने इल्ज़ाम ले लिया, यदि तुम्हें दुनिया ने ये कह डाला कि श्री कृष्ण को चाहने वाली गोपांगनाओं को श्री कृष्ण ने तरसा दिया, उनको वियोग दे दिया, उनके साथ में रास रचा करके गायब हो गए, तो नाथ इसमें बदनामी तुम्हारी होगी, और श्याम सुंदर हम तुम्हारे बिन रह नहीं सकती हैं। तो जैसे श्याम सुंदर कहते हैं कि भी तुम रह नहीं सकती तो जिंदा क्यों हो? अब वो कहती हैं कि जब मृत्यु का बाज हमें लेने आता है, तब हृदय की विरह अग्नि को देख करके वो लौट जाता है। उसका कारण क्या है? बाज जो है वो अग्नि में प्रवेश नहीं कर सकता। और वैसे भी प्राणनाथ श्याम सुंदर, ये जो तुम्हारी विरह की अग्नि है, या जो तुम्हारे साथ संयोग है, इसमें एक खास बात ये है कि हमारे जो प्राण हैं वो तुम्हारे प्राणों में, हमारा जो मन है वो तुम्हारे मन में मिल चुका है, उसका स्वाहा हो चुका है। तो अब ये जो यमराज आएगा तो लेके भी क्या जाएगा साहब, उसको मिलने वाला भी क्या है?
स्थूल शरीर की वैल्यू नहीं है। एक मज़े की बात और है कि जब तक हम जीवित रहते हैं इस शरीर में, तभी तक राग द्वेष लड़ाइयाँ रहती हैं साहब। इसका अर्थ भी एक मोटा सा ये हुआ कि कोई भी किसी आत्मा को गाली नहीं बकता, और जैसे ही संजय वर्मा का शरीर सामने आया, उसको बहुत सारी बातें निकल आएंगी, और जैसे ही मैं मर गया मान लो, तो कहेगा चलो यार जैसा भी था। अब उसके बाद में वो दीवारों को गाली नहीं बकेगा, लेकिन जब तक मैं धरती पर जीवित हूँ तब तक वो उस साले ने मेरे चांटा मारा था। मतलब यानी स्थूल में स्थूलता की बातें हैं, यानी संकुचित बुद्धि हो गई, और सूक्ष्म जगत में प्रवेश किया तो हम विराट हो गए। फिर तो वहाँ जो महाभारत का युद्ध खड़ा है, इसलिए गोपी कहती है कि प्राणनाथ श्याम सुंदर तुम्हारी बदनामी होने वाली है, इसलिए हम तुम्हें कह रही हैं कि हे दैत दृश्यताम, तुम हमें देखो। हमारे इन चर्म चक्षुओं से यदि तुम छिपे रहोगे तो ये जो गांव है, ये जो ब्रज है, ये जब हमारी दशाओं को देखेगा, दिशाओं को देखेगा, हमारे आर्तनाद को देखेगा, हमारे उत्कंठित हृदय को देखेगा, हमारे हृदय की ज्वाला को देखेगा, जब हमारे सूखे हुए मुखार बिंद को देखेगा, तो ये कहेगा कि तुम इसी श्याम सुंदर के प्रेम में पड़ी हो जिसने तुम्हें छोड़ दिया। तो हे नाथ, तुम लौट आओ और हमारे इन आँखों से दिखो। वैसे भी बहुत मोटी भाषा में कह दूं तो संत कहते हैं ये गोपी गीत नहीं है, गोपांगनाओं ने साक्षात कृष्ण को गाया है। वो ऐसी स्थिति, ऐसे शब्द हैं जहाँ पर कृष्ण को, कृष्ण के आत्मीयता को, उसके आत्म तत्व को, उसके स्वाभिमान को ललकार डालते हैं साहब। कहती हैं हे दैत। दैत का अर्थ होता है साहब के जो तुम दया करने वाले हो, करुणा के सागर हो। और सबसे खूबसूरत बात क्या है, यहाँ ताव का स्तवई में कहते हैं कि हम तुम्हारी हैं। यदि हमने इसको लेकर के तुम्हारे अभिमान भी किया तो कौन सा गलत किया, छोटी मोटी स्थितियाँ ही। और वैसे भी प्रेम का पंथ बहुत टेढ़ा है साहब। ये ब्रजधाम जो जयति तेदिकम जन्मना ब्रजहा, ये जो ब्रजधाम है, इसका जो संसर्ग है, यानी इसका जो एक रात्रि का विश्राम है, सच कहूँ तो वृंदावन में एक रात रहना करोड़ों जन्मों के पुण्यों का प्रताप है। चाह करके, जैसे ये ना, जैसे कोई गंगा नहाने को जाए, और जैसे कोई जाट आदमी गंगा नहाने गया, बोले अभी नहा लूंगा 1 मिनट में, अभी नहा लूंगा, और नहाए ना, और वो उससे कहे नहा के दिखा, कह रहा अभी नहा लूंगा, मेरे हाथ की बात है। अब उसके नसीब में नहीं है साहब नहाना, वो यूं ही कहता रहेगा। घुटने तक वो गंगा में भीतर गया, बोले अभी डुबकी मार लूंगा, तू कहे तो अभी डुबकी मार लूँ, पर मारूंगा नहीं, मुझे नहाना नहीं है, लेकिन मैं नहा सकता हूँ। तो सामने वाला मुस्कुराता है, हंसता है। वास्तविकता यही है कि वो उस गंगा जल में स्नान करने की माँ गंगा की अनुमति नहीं है। गंगा जल जो है वो ब्रह्म द्रव्य है जो ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करता है। इसलिए माँ गंगा का स्नान हमें पवित्रता के लिए बार बार बताया गया है। और जो जमुना जल है वो प्रेम की नहर है साहब। वो साक्षात श्री किशोरी जी का विरह का भाव है जो बह करके श्री कृष्ण के प्रति निकल करके रस द्वारा। इसलिए श्री जमुना को महारानी नहीं कहा जाता, श्री हित संप्रदाय में रसरानी कहा जाता है। बहुत लोग उसे महारानी कहते हैं, लेकिन हमें सिखाया गया कि वो रस रूपा है, रसरानी है। और श्री युगल की जो लीलाएं हैं उनको धारण करने के लिए न जाने कौन कौन से जतन करके उस यमुना पुलिन को गद्देदार, सुखमय, वृक्षदार, फलदार, फूलदार, शीतल हवाओं के साथ में सुंदर सुंदर डायमंड से जड़ी हुई नौकाएं, वो घाट की इतनी सुंदर सुंदर सीढ़ियाँ, उसमें इतने ऐसे गहन और गहरे ट्रांसपेरेंट रत्न, और साथ में जो रज कणिका हैं वो ऐसे समझो कि जैसे सोने को घिस करके उसकी रेत बना दी हो। इसलिए और श्री जी के और ठाकुर के दोनों के मिश्रण का स्वरूप ही श्री जमुना जी है। इसलिए जमुना जी का
स्नान अद्वितीय है। ब्रजधाम का एक भी दिन रुकना, आप समझो कि आपका रिजर्वेशन पक्का हो गया। अब आप लौटेंगे नहीं साहब। तो यहाँ पर जो ब्रज है वो पूर्णानुराग का सरोवर है, जिसमें श्याम सुंदर अपने ब्रह्म तत्व को जो छोड़ करके रज में लोटपोट करते हैं, इसी को ब्रज कहा गया है। ब्रह्म की रज यानी रज ही श्री कृष्ण हो जाते हैं। और इस वृंदावन के सुखद स्थल पर यदि हम 1 रात्रि 2 रात्रि विश्राम पा लें, रह जाएं, रमण कर लें, घूम लें, तो भगवत मार्ग प्राप्ति का द्वार खोल देती है महामाया। और यदि बार बार जाने का इस ब्रज में हमें सौभाग्य प्राप्त हो, यदि वहाँ की कोई सेवा हमें प्राप्त हो, तो उसका कोई मोल नहीं है। अभी जब मैं गया था तो वहाँ पर राधा बाग में 2 घंटे में बैठा था। अभी जब महाराज जी से निवेदन करने गया बरसाने में, बहुत सुंदर उन्होंने एक बात कही। बोले यहाँ पर कमिश्नर आता है, पुलिस कमिश्नर, और हर साल आता है, बहुत बड़ा भंडारा करता है, आगरे में सारी प्रोटोकॉल को छोड़ आता है, बस से आता है और किसी को नहीं बताता कि वो पुलिस कमिश्नर है। भोजन पानी कराता है सबको, कुछ चुनिंदा लोगों को मालूम है कि कमिश्नर है। उसने ये बात कही कि संसार के जो लोग हैं और जो ब्रजवासी हैं उनका मेल हो नहीं सकता। मैंने पूछा भी ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि संसारी व्यक्ति तो पैसे की, माल पत्ते की और अपने परिवार की ठसक में रहता है, और ब्रजवासी ठाकुर की ठसक में रहता है, श्री जी की ठसक में रहता है। मैंने हलवाई से पूछा, भाई हाथ जोड़ के उसको, जब मैंने उसको एडवांस दिया तो मैंने उसको बोला, भाई प्रभु ज़रा भाव में होकर के भोजन प्रसादी बनाना। बोले भैया हम करने वाले कौन है, वो बैठी है ना ऊपर, वही कराएगी सब। अब ये वर्ड बिल्कुल सहजता से उनके मुखारबिंद पर हैं, तो ये ठसक है। और इसीलिए यदि हम ब्रजवासी को समझना चाहें तो आप जीवन भर उसे न कभी लताड़ पाएंगे, न गाली दे पाएंगे। अगर वो गाली भी देगा, पत्थर भी मारेगा, तो भी आप मुस्कुराएंगे और अपने हथेलियों को नीचे रख कर के कहेंगे सरकार आप चरण रखो। वास्तव में वो ठसक से भरे हैं और हम ठसक से भरना चाहते हैं। ब्रजवासी का बहुत मोल है, परंतु साहब ब्रज उपासी का भी बहुत मोल है। यदि वो ब्रजवासी हैं और हम ब्रजवास करना चाहते हैं, यदि उन ब्रजवासियों के सहित इस ब्रज के वैभव को हम प्रेम के आलिंगन बद्ध करना चाहते हैं, तो हम ब्रज उपासी हुए। और कहते हैं हमारे महाराज जी की ब्रजवासी से ब्रज उपासी बड़ा होता है, जो दूर रह करके इस ब्रज के लिए उत्कंठित है, लालायित है। उसके हृदय में एक ऐसी वहाँ पर बसने की तीव्र अग्नि है, उसको लालच है कि मैं उस वृंदावन की गलियों में विहरूं, उन कुंज गलियों को देखूं, उन लतन पतन को छूऊं, जहाँ पर श्याम सुंदर श्री प्रियाजू के साथ विहार करते थे, नहीं आज भी रमण करते हैं। इसलिए वहाँ की हवा, वो उस हवा में यदि वहाँ की रज उड़ करके तुम्हारे मस्तक पर लग जाए तो समझो साक्षात श्री जी ने तुम्हें स्वीकार, उसी वृंदावन की रज ने, रजधानी ने आपका समझो एग्रीमेंट साइन कर दिया। ऐसा ब्रजधाम है। इसलिए जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। यहाँ पर गोपियाँ ब्रज के वैभव को अपना मुकुट करके कहती हैं कि श्री कृष्ण तुम आए हो प्यारे। और देखिए वो महालक्ष्मी बहुत तरसी है, तड़पी है, और उसने यहाँ पर झाड़ू पोछा मारने का प्रयास किया है। अनंत लक्ष्मियाँ ब्रज के भीतर ठाकुर और श्री ठकुरायन के चरणारविंद के नीचे कंकड़ पत्थर कांटे लकड़ी चुभ ना जाएं, इसलिए वहाँ सोहनी सेवा में तत्पर रहती हैं। और रहती कहाँ है पता है? यमुना के पार बेलवन में। वृंदावन में ठाकुर ने महालक्ष्मी को वास नहीं दिया। केसी घाट से पल्ली तरफ जब हम देखेंगे, अब तो पुल बनने वाला है,
वहाँ पे बेलवन है, वहाँ पर महालक्ष्मी को निवास मिला है। जो सतत श्री कृष्ण के चरणार बिंद में रहती है उसका वास नहीं है, कारण वो ऐश्वर्यशालिनी है साहब, वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी है, परम चरमोत्कर्ष को प्राप्त होती है। लेकिन श्री कृष्ण उसको भी छोड़ करके इस ब्रज की धरा पर अवतरित होते हैं श्री किशोरी जी के साथ, उन गोपियों के साथ। और ये गोपियां भी साहब उपनिषदों की ऋचाएँ हैं, छोटी मोटी वस्तु नहीं है। ये जो हम तो इसकी कॉपी कर रहे हैं, हम ये जो बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, कुछ अंदर की विवेचना है, परंतु वो तो साक्षात वहाँ जी रही हैं। कहती हैं कि तुम्हारे मुखारबिंद के बिना तो हम ना जी सकती हैं। पूछते हैं अरे फलानी गोपी कैसी है, तो कहती जी रही है। फिर पूछते हैं श्याम सुंदर अब चुटकी चाहिए, हाँ भाई बता तो सही, नेक बताए मुझे कैसो हाल है वाको। श्याम सुंदर बस जी रही है। तो फिर वाया वही कह दे। फिर पूछें अरे बता तो ने का भयो वाकू, तो कह मैं अब सांस लेने को जीना कहे में, तो भाई जी रही है, मरी तो है ना है। अब जब तक वहाँ में सांस चलेगी तब तक तो मैं जे ही कहूँगी कि मरी ना है, श्याम सुंदर जिंदा है। पर जे कोई जीनो है जाए, यदि जाए कोई जीनो कह में, तो ऐसे तो मर जानो अच्छो है, लेकिन मरे कैसे। अब वहाँ के प्राण तो तुम्हारे प्राण के साथ कनेक्ट रह गए हैं। बताइए नेक वो यमराज भी आवे तो लौट जावे, जब जा में खोखलों में कछु है ना है शरीर में, तो जाए लेके किसको जाऊँ। अब वैसे भी साहब हमारे यहाँ कहते हैं कि तुलसी धारण के बाद यमराज का अधिकार नहीं रहता। ऐसे संत महात्मा कहते हैं कि जब तुलसी धारण कर लो गले में, तो यमराज के वो जो उसकी पुलिस वुलिस है ना, उससे बाहर हो जाता है सौदा। और यदि मुकालते में वृंदावन का वास हो जाए तो भाई साहब उसकी स्थिति तो और भी बदल जाएगी। फिर तो वो सोचे गुना है कि भाई माँ कच कच कहीं जानो है। और यदि उस ब्रज क्षेत्र में रह करके श्री श्याम सुंदर की इंतजार में, प्रेम में, उलझन में, सुलझन में गोपी जैसा हृदय हो जाए, फिर ऐसा हो सकता है। अरे मीरा जी अपने प्राणों को छोड़ती हैं तो द्वारका में समाती हैं डायरेक्ट। उस मूर्ति में कहने को कह दो भाई पत्थर की मूर्ति है और फलाना है, ढिमका है, लेकिन अगर गौर से देखो तो उनकी चुनरी रह जाती है। कृष्ण को बर्दाश्त कैसे हो सकता है। एक सखी कहती है कि भाई श्याम सुंदर जब तुम ठुमक ठुमक चलो ना और हमारी आने की बारी होए, तो तुम्हारे जो घुंघरू है ना, हमारी सास बहुवन ने जाए ससुर को जगाए दे में और हमारा पति को सावधान है जाए। तो श्याम सुंदर कह मैं तो सखी कहा करूँ मैं बताने को मोए, तो कह मैं कि तुम जाए घुंघरूअन ने पायल ने उतार दो। तो कह मैं ले सकी तू उतार दे। तो इतने में ही जैसे ही वो पायल को हाथ लगावे वैसे ही दूसरी सखी हाले अरे कहा कर रही है। तो कह वह श्याम सुंदर की पायल बौर नुपुर झुनझुन बजें, मेरे घर वाले सावधान है जाएं, जा मारे उतार दे रही हूँ। तो कह रही पागल है गई है, इतना अनर्थ करेगी। तो कहते अरे इसमें कहाँ अनर्थ है गोरी, घुंघरू इतना बजेंगे। अरे पगली जाकू श्याम सुंदर के चरणार बिंद को आश्रय मिल गयो, जो श्याम सुंदर के चरणार बिंद में चिपक गयो, लटक गयो, तो क्या वो अलग हो पाएगा। अलग हो भी गया तो वो जी पाएगा। और तू कौन सी नई प्रथा चालू कर रही है कि श्याम सुंदर के चरणार बिंद से इसको दूर कर रही है। ये तो नई प्रथा स्टार्ट हो जाएगी। तो गोपी की जो स्थिति है, प्रेम की जो पोजीशन है वो यही है। प्रेम में जो घटित होता है वो हम जी कर के अनुभव कर सकते हैं। देखिए संसार बुरा नहीं है, संसार की स्थितियां बुरी नहीं है, बशर्ते ये माया इतनी प्रबल है कि हमें ही लपेट दे। हम ही बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में हमें ही लपेट देगी। ये पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी बात पे हमें गुस्सा आ गया। अगर चाय टाइम पे नहीं मिली तो अभी हम चिल्लाने लग जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि भाई थोड़ा घना सावधान रहने की जरूरत है। तो श्रेत इंदिरा शश्वदत्र ही दैत दृश्यताम दिक्षु। श्याम सुंदर हमें दिखो, कैसे हम तुम्हारे बिना जीने की भी सोचें।
और आगे है तावका स्तवई। तावका का अर्थ है आपके दर्शनों से वंचित होकर के। जैसे घुंघरू उस पायल से अलग होकर के व्यर्थ चला गया, वैसे ही तावका यानी श्याम सुंदर, तुम हमारे जो हृदय की संभावित स्थिति है जरा उसमें विचरण करके देखो, जरा हमारी ओर आओ और हम कृष्ण बने और तुम गोपी बनो और जरा इस ताव को सह करके देखो। छठी को दूध याद आ जाएगा, जा हम झेल भी रही हैं, कहे में कमती हैं, झेले ज़्यादा हैं। और तुम देखो, और हो सके कि तुम जो गायब हुए हो तुम्हें भी कहीं ना कहीं हमारो भी सता तो होए हो, तुम भी कहीं पेड़ के नीचे मोटे मोटे आंसू अंते रो रहे होगे कि गोपी कैसे ही मुझे पुकारे मैं तब जाऊं। तो ये जो स्थिति है ये गोपी की ऐसी धरोहर है जिसमें देखो हमें छोटा मोटा अभिमान चीज का हो जाता है, तो गोपी तो साक्षात श्री कृष्ण को वर्ण करती है, गले लगाती है, उत्कंठित रहती है, खेलती है, झूलती है, खिलाती है, पिलाती है, संग गोद में बिठा लेती है। वैसे भी प्रेम में स्थिति क्या होती है, जब श्री कृष्ण पास में ना हो तो हम कहते हैं हम उनके हैं, हम उनके हैं, यही वर्ड निकलता है। हम उनके हैं का मतलब हो गया कि भाई चराचर जगत में श्री कृष्ण का तत्व निर्गुण में, निराकार में, कौन से आकार में विद्यमान है, हम उसके हैं, हम उसके हैं। वो अंतर्यामी है, वो हम सबका है। लेकिन एक गति और आगे बढ़ती है, यहीं कहीं कुछ श्याम सुंदर दीख पड़े तो कहते हैं मैं तुम्हारा हूं प्यारे, मैं तुम। और जैसे ही आलिंगन हुआ तो गोपी कहती है तुम मेरे हो, तुम पड़ोस वाली सखी के घर गए कैसे, तुम मेरे घर आने में तुमने देर कर दी नहीं और तुम पड़ोस वाली के क्यों गए। यानी हम उसके हैं। जब बातचीत हो जाए, दर्शन हो जाए, कटाक्ष हो जाए तो वो कहे कि हम तुम्हारे हैं, और जब आलिंगन हो जाए तो कहती है श्याम सुंदर तुम मेरे हो। यही भाव बिल्कुल पत्नी का भी रहता है साहब। आप यदि गौर से देखें तो पत्नी का जो भाव है वो यही तो है कि तुमने उससे बात कैसे करी टेलीफोन से, वो तुम्हारे पास आई क्यों, तुमने उसे देखा ही क्यों। ये जो स्थिति है ये एक आधिकारिक वृत्ति है जो धर्म पत्नी को सेवा करते करते स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। देखो उसका अधिकार है, कारण उसके पीछे कारण भी है। हम गुस्सा कर जाते हैं आदमी लोग, लेकिन एक उसके पीछे कारण है कि साहब तुम्हारे घर से निकलने के बाद वो तुम्हें फ़ोन करती है, तुम्हारे आने का इंतज़ार करती है और तुम्हारे भोजन सामग्री के लिए वो तैयारी करती है और फिक्र करती है। घर में सब राशन पानी बना के देती है, सब इंतजाम करती है। धीरे धीरे करके ना चाहते हुए भी पुरुष तत्व पे स्त्री तत्व का अधिकार हो जाता है। जैसे इसे कहते हैं दास्य भाव में अधिकार होना। जैसे कोई सेवक हो, जैसे बाबूजी होते थे, रसगुल्ला उनकी प्लेट में आया, मैंने उसको या तो उठा लिया, समझे, और उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा देखा तो थोड़ा तरस सा आया, चल यार अपना ही आदमी है खा लेने दे, तो उसको पूरी तरह निचोड़ के जब प्लेट में रखा और घबराते थे कि भाई संजू आ गया तो इससे पहले तो मुझे आइसक्रीम खिला दे, उठा लेगा थाली में से। ये कहते हैं दास्य भाव में अधिकार होना। और ये होता ही है। किसी का 20-30 साल पुराना नौकर कहीं घर में काम कर रहा हो, उस मालिक के बच्चे उसने गोद में खिलाए तो वो मालिक के बच्चों को पीट देता है साहब, उसको गलत काम करने नहीं देता, फालतू खर्चा नहीं करने देता। तो यहाँ तो गोपियाँ श्री कृष्ण को खाती हैं, पीती हैं, ओढ़ती हैं, बिछाती हैं, जीती हैं, सुलाती हैं, श्री कृष्ण मैं हो गई हैं। ये गीत भी श्री कृष्ण की स्तुति यदि कहो तो स्तुति कह लो, नहीं तो साक्षात श्री कृष्ण का द्रव्य बन के लेखन बन गया है, उसकी शाई बन के लेखन बन गया। लेकिन एक बात है कि वो गोपी इस प्रेम की स्थिति में रहती है सदैव की मैं तुम्हारी हूं। प्रेम का बड़ा टेढ़ापन यही है कि सामने होगा तो लड़ मर लेगा 1 मिनट में, और जब दूर हो जाएगा तो वो कहेगा यार वो आदमी बड़ा शानदार है मेरा, मैं जिसके साथ रहता हूँ ना, वो चाहे कोई प्रेमी हो चाहे प्रेमिका हो,
जब सामने होगा तो लड़ मर लेंगे, ऊंच नीच कह देंगे, और जब दूर होगा, यार तू कहाँ चला गया भाई, कितनी देर होगी तुझे गए हुए। उसके कोई मित्र होगा, कोई संगी सहेली होगी तो उसके साथ गुणगान करेगी, देखो ये तो ऐसे हैं, इतना इतना करते हैं, ऐसे करते हैं, इनके गुण ये हैं। और जब सामने आ जाएगा, तुम गए कहाँ थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की, तुम गए ही क्यों, तुम्हें पता नहीं कि मेरा हाल यहाँ क्या हुआ होगा। तो ये प्रेम की टेढ़ी रीत है, ये किसी को समझ पानी भी बड़ी मुश्किल है। और एक बात बहुत खूबसूरत है, ठाकुर जी इस ब्रज भूमि पर अपने ऐश्वर्य को छोड़ के आए हैं, इसलिए प्रेम के साथ नतमस्तक हैं। माया बार बार रहती है ब्रज क्षेत्र के, उसमें जुड़ती नहीं है, कनेक्ट ही नहीं होती। अकासुर बकासुर मार भी लिए जाते हैं तो भाई वो ग्वाले बाले, वो जो गोपी हैं, वो उस पर बिलीव ही नहीं करते कि ये ऐश्वर्य तत्व ने मारा है, वो तो क्या में मरे मराए होंगे। ये ब्रज का जो वैभव है, इसने साक्षात श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को, भगवान पने को छीन लिया। जैसे कोई राजा हो, अब राज दरबार में जाना हो साहब, जनता बैठी है, तो तलवार वलवार लेके, मुकुट वुकुट लेके, अपना पूरा वो जेवर पहन के, कुंडल वुंडल पहन के, फर्स्ट क्लास पोशाक, और पीछे को वो कपड़ा लटका रहता है, और उसके साथ में 2-4 आदमी रहते हैं, उसके पीछे वाले, उसके क्या कहते हैं, उसको पीछे से उठाने के लिए। जब वो वहाँ बैठेगा, सारे जो दरबार के लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं उसके स्वागत में, स्तुति होती है, वहाँ पे नाच गाना होता है, फिर फैसले होते हैं। लेकिन वहाँ वो राजा है, जैसे ही लौट के वो अपने कक्ष में आता है तो उसका बच्चा छोटा उसकी मूंछ खींच लेता है, और पत्नी कहती है कि तलवार को लादे रहोगे, इस मुकुट को उतारो, धरो एक तरफ, आओ तुम्हारे पैर दबाऊं। तो वहाँ पे उसका राजापना चलता नहीं है साहब। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का भगवानपना, पहले तो वो अपने ही रूप का रसास्वादन करने के लिए अपनी आत्मा के प्रेम को मूर्ति मान करके श्री राधा का स्वरूप प्रदान होता है, उसी से कनेक्ट सारी गोपियां हैं। अब वो तो रस का वैभव लुटाने आया है। यहाँ पर जो खैरात है, यहाँ पर जो रस का दान है, वितरण है, देखो प्रेम की एक भाषा ये होती है कि भाई हम जाएं, अब हमारा कोई बहुत प्यारा हो तो ठीक है, वो बड़ा हो सकता है, गुरु हो सकता है, संत हो सकता है, कोई स्त्री भी हो सकती है, पर जब जब स्नेह होता है तो लगता है कि ये कलेजे लग जाए। क्योंकि प्रेम में आलिंगन की बड़ी एक स्थिति स्वयं से, जैसे भगवान शंकर कभी तांडव करते नहीं हैं। भगवान शंकर जब तांडव का नृत्य करते हैं वो सोच के नाचते नहीं हैं साहब। वहाँ कारण है समाधि की अवस्था में एक ऐसी अवस्था आती है, एक ऐसी मुद्रा आती है, एक ऐसा आसन आता है जहाँ भगवान शंकर को पता नहीं होता कि मैं खड़ा होकर के नृत्य शुरू कर दिया है। ये वास्तविक सच्चाई है, ये एक उस साधना की रिक्वायरमेंट होती है जब भगवान शंकर प्रफुल्लित होकर के उस समाधि की अवस्था होती है कि जब वो नृत्य करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ गोपी के हृदय की अवस्था है। हम लोग अपने जगत को धारण किए बैठे हैं, अपने परिवार को धारण किए बैठे हैं, हम स्वयं को धारण किए बैठे हैं। अभी हमने अपने आप को छोड़ा कहाँ है। हमारी स्थिति तो वो है कि जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचता है तो अपने हाथों से रोकती है, अपने दांतों से रोकती है, लेकिन गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण को धारण किया हुआ है। बस इतना ही भेद है संसार में और हृदय के भाव में। गोपी हृदय है और संसार मस्तिष्क है। जब तक मस्तिष्क रहेगा आप प्रेम कर नहीं सकते, जब तक आपका हृदय रहेगा आप दिमाग लगा नहीं सकते। जब दिमाग और दिल का सौदा एक जगह मिश्रित होगा तो ये व्यापार होगा। सोच समझना दिल का काम नहीं है, हृदय सोच समझ नहीं सकता, हृदय फील करता है। गोपी फील करती है,
यानी सारी साधनाओं का फल एहसास है, और एहसास से श्री कृष्ण का आलिंगन, उसकी खेलन। अब हम स्थूल शरीर से उनके आगे भोग रख दें और लगे कि यार उठा लो 5 मिनट बाद। अब एक स्थिति होती है भोग रखें तो महसूस करें कि सरकार जो है एक हाथ से कोर तोड़ करके श्री जी के मुखार बिंद में दे रहे हैं, श्री जी दूसरे हाथ से कोर तोड़ के श्याम सुंदर के मुखार बिंद में दे रहे हैं। जो जल का गिलास रखा है वो मुस्कुरा करके उठाती हैं, पहले श्याम सुंदर को पिलाती हैं, फिर स्वयं पीती हैं। और पान का जो बीड़ा है जो भोग में रखा जाता है उसको दोनों दांतों से काट के आधा आधा खाते हैं। ये एहसास का खेल है। जैसे किसी को तपस्या में नारद जी प्रकट हुए, बोले भाई अभी तो तुम्हारा टाइम नहीं आया है, अभी तो 20 जन्म बाद तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। अब वो साहब बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। वो इतना खुश हुआ कि वो भजन पूजन छोड़कर नाचना शुरू कर दिया उसने। इतना नाचा कि भगवान ही प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हो गए तो बोले लाला बोल। अरे बोले तुम कैसे प्रकट हो गए जी? तो नारद जी तो कह गए 20 जन्म अभी और हैं। तो बोले तू इतने स्थिति में नाचा कि तेरा मन मेरा हो गया, तेरे प्राण मेरे अंदर भीतर मिल गए। तो अब उसमें दूरी जो थी वो घड़ी के 1000वें हिस्से में समाप्त हो गई और मैं प्रस्तुत हो गया। अब नारद जी कहे भगवान से तुमने ये क्या करा? मैंने गणित वणित सब लगा के दूरदृष्टि त्रिकालदर्शी होकर के देख के बताया 20 जन्म में। बोले ये अभी इतना नाच लिया कि 20 जन्म में इसकी साधना का फल ही नहीं बचा। यही गोपी की स्थिति है। गोपी साक्षात आंखों में आंखें डालकर बात करती है, गोपी उसे कलेजे से लगाकर बात करती है, साथ में उसको जीती है। यार सीधी सी बात, हम जब तक किसी किरदार को नहीं जिएंगे, देखो फिल्म बनती हैं, नाटक बनते हैं, सीरियल बनते हैं। आप यदि कई पिक्चरों को बहुत गौर से देखो तो पीछे एक मूवी आई थी जो वो थी पद्मावती में यदि आप रणवीर कपूर को देखोगे तो वो उस अलाउद्दीन खिलजी के चरित्र में घुस गया। उसको ट्रीटमेंट कराना पड़ा अपना। उसने ट्रीटमेंट कराया है साइकेट्रिस्ट से, उसने दवाई खाई है, लेकिन उसने उसको रोल को ऐसे जिया कि वो वास्तव में हमें विलेन नजर आया। और वो उसमें गिर कर, जैसे बालाजी राव पेशवा आई थी उसमें मैंने देखा, उसने उस रोल को जिया। ऐसे ही यदि हम अपने संबंधों के रोलों को जीते हैं तो हम बाध्य हो जाते हैं, लेकिन यदि हम उसे प्रेम के नाते जीते हैं तो हम साध्य हो जाते हैं। बाध्य में और साध्य में इतना ही भेद है कि यदि प्रेम के द्वारा जो साधना है उसमें हमारा बंधाव नहीं होगा, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता की वस्तु है। और जब हम कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य को लेकर के बाध्य हैं, मोहित हैं और हमने उसको धारण किया हुआ है, तब हम बाध्य हो जाते हैं और इन कर्मों का फल भोगने के लिए भी हम बाध्य रहने वाले हैं। ये मत समझना कि आज जो ये हम काम कर रहे हैं, जो हमारे मन के संकल्प और विकल्प हैं, जो स्थितियां हैं, जो हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इसके फल से हम चूकेंगे नहीं। चूकेंगे तब जब हमारे हाथ दोनों ऐसे करके उठे होंगे और हमारे हाथ में हमारा अभिमान का वस्त्र नहीं होगा, जब श्री कृष्ण अपना चीर बढ़ा करके हमारे वक्षस्थल पर लपेटेंगे। श्री कृष्ण का साथ रहना, श्री कृष्ण के भाव को जीना, श्री कृष्ण में रमण करना, ये सब स्थिति गोपी की संभावना में घटित हो सकती है। तो बजाय इधर उधर भटकने के, इधर उधर देखने के, बहुत सारी किताबों को पढ़ने के, ये रास पंचाध्यायी के गोपी के मक्खन को निकाल करके उसमें विचरण करना, उनके हृदयों को अपने हृदय पर धारण करके उनके भावों का चिंतन करना,
गोपी कहना सुनना क्या चाहती है, गोपी करना क्या चाहती है, किस प्रकार गोपी को उसके हृदय का आलिंगन प्राप्त जब होता है, उसकी हृदय की जो प्रफुल्लता है वो कौन से लेवल पे पहुंच जाती है, उसे कैसा सुख प्रदान होता है। जब हम इस बात का चिंतन मनन अपने हृदय पर करेंगे तो ये बुद्धि निकल करके बाहर हो जाए। ब्राह्मण का जो तत्व है वो ब्राह्मण कहते हैं ना, यहाँ तक ब्राह्मण है, यहाँ फिर क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय में खूबसूरती होती है कि साहब तलवार की नोक पे या तो कट जाता है या काट देता है। और वैश्य में, यहाँ ब्राह्मण में ये होती है स्थिति कि वो हिसाब ही लगाता रहेगा, ये सही था वे, ये गलत था। क्षत्रिय तो काट देगा, ये कट जाए, काम खत्म। और वैश्य की जाति, जो वैश्य का गुण है, वो दोनों के सामंजस्य को बिठाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्षत्रिय वाला खेल है। कोई बहुत बड़ी शास्त्र का पठन पाठन की उपलब्धि की जरूरत नहीं है, घर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हम परिवार में रह करके उसी 3-5 को अपनाए हुए हैं, इसका मतलब है श्री कृष्ण के प्रेम के साथ में व्यभिचार है। और ये दोनों चीज एक साथ नहीं रह पाती साहब। प्रेम रहेगा कि संसार रहेगा। अभी मुझे सवाल हुआ था कि सहन करो, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो सिर्फ उसमें एक ही बात कहता हूं कि जहां तक तुम्हारी लिमिट है, अपनी आत्मा का जवाब भी परमात्मा को आपको देना है साहब। केवल हम शारीरिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर सिमट कर ना रह जाएं इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए। जैसे कोई चीज की रिटर्न होती है, हमारी जो भटकन है, हमारी जो आत्माओं की भटकन है, गोपियों की जो भटकन है, श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने पर वृक्षों से पूछती हैं, लता पताओं से पूछती हैं, विचरती हैं, तपती हैं, रोती हैं, गलती हैं, पुकारती हैं, लेकिन उन्हें उस समय वो चीज़ याद नहीं आती कि गृहस्थ में मेरा बालक रो रहा होगा, मेरा पति भूखा होगा, मुझे सास के चरण दबाने हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है। अब बात यहाँ आती है कि क्या गोपी की गृहस्थी नहीं है, क्या गोपी के पति नहीं हैं, क्या गोपी के बच्चे नहीं हैं, क्या गोपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? सब है साहब, पर न जाने क्यों वो लौटती नहीं है, क्योंकि कृष्ण के चरणार बिंद का नूपुर बन गई है। योगक्षेम वहाम्यम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम मेरा चिंतन करते हो, यार एक बात बताओ कि श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत को लड़ा दी, अर्जुन वहां बैठा हुआ फिक्र कर रहा है, लेकिन श्री कृष्ण की स्थिति देखोगे, गोपी कहती हैं कि तुम तो घातक हो, तुम्हारा दर्शन ही घातक है। क्यों? गोपी तो प्रेम में नहीं बच रही, ठीक है। अब कृष्ण का दर्शन कैसे घातक है? वहां पर 11 अक्षुणी सेना खड़ी है सामने और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं साहब। श्री कृष्ण हथियार नहीं उठाते, परंतु अपने मित्रता को निभाने के लिए, अपने दिए हुए वचन को निभाने के लिए, अपनी सखी के सखित्व को निभाने के लिए सामने वाली सेना की आयु को छीन कर डालते हैं, सामने वाली सेना के तेज को छीन डालते हैं। उन्हें पता है कि ये सेना मरेगी, आज नहीं तो कल मरेगी, इसे मरना ही है, इसकी गति ही मृत्यु है। और वो ये भी जानते हैं कि जो पांडव पक्ष के लोग हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त होंगे ही। लेकिन दोनों में भेद क्या है कि एक तरफ श्री कृष्ण खड़े हैं पांडवों के पक्ष में, और शत्रु की सेना का नाश करने के लिए जो उनके मुखारबिंद की तीर हैं, प्रक्षेपास्त्र हैं, वो उन सबको पहले ही हरण कर चुके हैं, मार चुके हैं। अर्जुन ने तो उन लाशों को गिराया है साहब। वो मेरा एक शेर है कि वो निकले हैं घर से इरादा कत्ल, हाथ में खंजर लेकर। वो निकले हैं घर से
इरादा-ए कत्ल, हाथ में खंजर लेकर, मगर अफसोस लाश का कत्ल नहीं होता। तो श्री कृष्ण तो वहाँ पर सबको छीन के बैठे हैं और अर्जुन का कवच करके बैठे हैं। इसलिए अंतिम अवसर जो होता है, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम उतर जाओ, मैं बाद में उतरूंगा। उसका कारण क्या है? हम उस विश्वास को श्री कृष्ण पे क्यों नहीं कर पा रहे? बस बात सिर्फ सारे समझाने की है। हम अभी कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को पकड़े बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस गोपी भाव में रमण करें, भले ही हम घर में रहें, इस छत के अंदर रहें। इस छत से सुंदर कोई वस्तु हो नहीं सकती, जहाँ पर पत्नी सही समय से खाना दे देती हो, जहाँ पर बच्चे दो काम कर लाते हों, बच्चे कमा लाते हों, तो इस घर से सुंदर भजन तो कहीं हो नहीं सकता। लेकिन जो कुछ बचा है, जैसे गोपी का अभिमान बचता है या गोपी का महाराज से पहले कामना बचती है, उस कामना का नाश श्री कृष्ण उनको लौट जाने के लिए कह करके करते हैं। और जब वो काम नष्ट हो जाता है तो जो अभिमान बचता है वो गोपी गीत के माध्यम से जब वो गायब होते हैं और वो गोपी गीत होता है, तब उस अभिमान को नष्ट कर देते हैं। तो हमें इन दोनों चीज़ों को इसी स्तर पर श्री भगवान के, ठाकुर के प्यारे के चरणों में चढ़ा देना है। प्रेम में 9 बातें होती हैं, 3 स्थितियां होती हैं कि जब हम उनसे प्रेम करें कि भाई हम उनके हैं, सामने आए तो प्यारे हम तुम्हारे हैं, और जब आलिंगन हो जाए तो तुम मेरे। कितनी सुंदर बात है। गोपियां लड़ बैठती हैं, आंख मूंद लेती हैं और कृष्ण कहते हैं अरे सखी मोको देखेगी ना का ए ना कृष्ण ध्यान करन दे मोए तो नेक समाधि। अब बाद में जब गायब हो जावे तो कृष्ण को जब गोपी गीत कह के पुकार ले, ध्यान कर ले सखी, ध्यान कर ले। अब जब गीत की स्टार्टिंग होती है तो बीच में श्री कृष्ण निकल के इधर से उधर जाते हैं और गोपी को सब गोपियों को दिख जाता है कि श्री कृष्ण अभी से दोबारा गुजरे हैं। तो कहते हैं कर ले, आंख मूंद ले, ध्यान कर ले कि ना नाथ हम तो तुम्हारे बिना रह ना पाएंगे। कैसी स्थिति है। और जब आती हैं तो फिर से श्रृंगार होता है, फिर से रूठन होती है, फिर से मनन होती है। रूठा भी उसी के सामने जाता है जो मनाने के लिए सामने वाला तैयार हो। यदि कोई सामने वाला मनाने के लिए तैयार नहीं है, साहब रूठोगे किससे? आज का जमाना हो ही ऐसे गया है। तो प्रेम की 9 बातें होती हैं कि कोई लड़ाई करे उसको माफ कर देना, कोई भला बुला कह दे, कुछ नाटकबाजी हो जाए, कुछ राग द्वेष हो जाए, उसको माफ करने की जो कला होती है वो प्रेम में होती है। दूसरी कला प्रेम की होती है अपने समय को व्यर्थ न जाने दें। यानी कोई बात फिर वही आई, देखो बहुत सुंदर बात श्री जी ने प्रदान की है, अपने समय को व्यर्थ ना जाने दिया जाए। इसका कारण क्या हुआ? आप व्यभिचार को ग्रहण ना करें। यानी गोपी जो है श्री कृष्ण के साथ ही मग्न रहती है, चाहे विरह में रहे चाहे संयोग में रहे। तीसरी बात होती है कि वो विरह में किसी और का ख्याल नहीं करती, वो श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी दूसरे से बतियाने की कोशिश नहीं करती। चौथी बात होती है कि प्रेम में उसके अभिमान नहीं है साहब, तुरंत गलित हो जाती है। नाथ श्याम सुंदर हे दैत हे दृश्यमान, प्राणनाथ श्याम सुंदर तुम्हें प्रकट होना ही होगा। और चौथी बात, पांचवी क्या है कि उसके हृदय में प्रेमास्पद को लेकर के आशा बनी रहती है। श्याम सुंदर आएंगे, वो आएंगे, वो आने वाले हैं, उन्हें आना ही है, वो जाएंगे भी कहाँ, वो हमारे हैं। और सातवीं बात क्या है? उत्कंठित रहती है, क्योंकि प्रेम यदि भीतर से प्रज्वलित नहीं है, यदि वो स्थिर हो गया है, यदि वो रुक गया है, यदि वो प्रतिक्षण वर्धमानम नहीं है, प्रतिक्षण यदि वो उत्कंठित नहीं है,
तो साहब उस प्रेम को ख़त्म हो जाना है। इसलिए ठाकुर जी को कहा गया है, दिने दिने नवम नवम नव नव रंगी नवल तरभंगी, नयो नेह नवरंग नयो रस, नई नई बूंदन भीजत कोरी। नए नए, यहाँ पर जो प्रेम में सबसे बड़ी प्रधानता नवीनता की है, सबसे बड़ी प्रधानता उत्कंठा की है, सबसे बड़ी प्रधानता अपने मान को उनके चरणों में कुचल देने की है, सबसे बड़ी उत्कंठा उस आशा की है जो कभी टूटती नहीं है, और वो आशा उनके प्राण को छूटने नहीं देती। और बार बार, नौवीं बात, आठवीं बात क्या है कि बार बार कृष्ण का नाम लेती हैं, बार बार श्याम सुंदर का नाम लेती हैं, बार बार उसके नाम को पुकारती हैं। और क्या बात है, उसके गुण का अनुवाद करती हैं, उसके गुणों को आपस में बात करती हैं। गोपी गोपी आपस में बात करती है, लेकिन बात कृष्ण की करती है। वो ये नहीं पूछती कि तेरी आंख में दर्द है कि तेरे पैर में दर्द है, कि तूने खाना खाया कि नहीं, तूने भूख लग रही है कि नहीं। वो सिर्फ कृष्ण के गुणगान में अरे सुन, श्याम सुंदर जब चले ना तो उनकी ठुमकन में जो उनके ढूंगे हिले ना, वहाँ पे जो तगड़ी लटक रही है, वाकई उसके ऊपर जो घुंघरू लटके हैं वो छनन छनन बोले। श्याम सुंदर जब पैर के ऊपर पैर रख के खड़े होएं और बंसुरी का वादन करें तो उनकी मुखाकृति ऐसी हो जाए कि हमारे चित्त का भेदन कर जाए। तो उनका गुणानुवाद करती हैं। और नौवीं बात क्या होती है, जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं, जहाँ श्री कृष्ण जाते हैं, वहाँ पे जाने की और रहने की इच्छा होती है। जैसे कोई प्यासा पानी की तलाश करता है, बिल्कुल उसी प्रकार गोपियाँ प्यास का स्वरूप हैं और श्री कृष्ण तृप्ति है। जैसे कोई समुद्र के किनारे पर रहने वाले पक्षी होते हैं ना, उनके साथ में एक विडंबना होती है। वो ठंडी हवाएं खाते हैं, सब काम करते हैं, मछलियों को पकड़ लेते हैं, खा जाते हैं, रेत में रहते हैं, लेकिन उनके साथ में एक विडंबना होती है। वो समुद्र के जल को पी नहीं सकते साहब। उस जल में कूदते हैं, तैरते हैं, रहते हैं, पर उस जल को पी नहीं पाते। वो पक्षियों को उस समुद्र के तट को छोड़ करके, उस महोदधि को छोड़ करके किसी तालाब के किनारे, किसी नदी किनारे, किसी झरने पर उनको जाना पड़ता है। तो ये जो समुद्र है, इसका जो खारापन है, यही संसार है। और जो मीठा पानी है, जिसकी तलाश में हमें निकलना है, वही कृष्ण है। ये उसी की करुणा, कृपा, उसी का जो रूप है या प्रेम है या जो उसका भाव है या जो उसका विचार है, वो यही चाहते हैं कि हम सदैव उसके रहें। क्योंकि संसार के प्रेम में कैतव नहीं हो सकता। गोपी के प्रेम में कैतव होता है। कैतव का मतलब है धोखा। और यदि कैतव ना भी हो तो विप्रलंब नहीं होता। विप्रलंब का मतलब है, विप्रलंब विरह को कहते हैं। यदि धोखा नहीं है तो उसके प्रेम में यह परम आवश्यक है कि विरह ना हो। विरह होगा ही। यदि विरह भी नहीं है, ऐसा होता है, तो वो जीवित नहीं रह सकता। वो जीवित नहीं है। इसको, ये गोपियों की विशेष अवस्था का खेल है। और ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष या कोई स्त्री, ये तो जिसका भी हृदय उस भाव को टच कर गया। देखो जैसे सुदामा है, कितना सुंदर
मित्रता निभाते हैं श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण उसके साथ निभाते हैं। लेकिन सुदामा आज बदनाम है, कारण कि भाई वो सुदामा ने कृष्ण के चने खा लिए। अरे साहब, कभी उसके डीपली अंदर जाके तो देखो। सांदीपनी की जो स्त्री हैं, जो गुरु माता हैं, जब वो चने उठा कर के रखती हैं, वो चने, वो लकड़ी काटने के लिए श्री कृष्ण और सुदामा को जाना होता है, और वो ये कहती हुई उसमें पोटली बांधती हैं कि जो ये चने पाएगा ये उसको दरिद्र कर देंगे। ये बात सुदामा सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कृष्ण आने वाला होगा, और वो पहले माँ की कुटिया में घुसेगा और सबसे पहले कुछ खाने को ढूंढेगा, और ऐसा ना हो कि वो चने खा ले। उस पोटली को अपनी अंटक में दबाए दोनों जने चले जाते हैं। उसको छुप करके श्री कृष्ण से सुदामा पा लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं उस स्थिति को। वो लालचन सदैव सुदामा पर रहेगा, क्योंकि हमने उसकी गंभीरता को देखा नहीं है। लेकिन वास्तविकता यही है कि श्री कृष्ण दरिद्र, परेशान, कहीं कोई कष्ट उनको ना पहुंचे, इसलिए श्री कृष्ण के चने वो खा लेते हैं। और अंत समय तक भी श्री कृष्ण से कुछ मांगने की संभावना सुदामा जी के हृदय में प्रस्तुत नहीं होती है। यदि उनकी स्त्री उन्हें उस गंभीर अवस्था को प्राप्त करने के लिए ना कहे तो सुदामा के प्राण चले जाएं, लेकिन वो श्री कृष्ण को जरा सा भी कुछ मांगने के लिए विवशता लाने पर तैयार नहीं थे। जब वो 2 मुट्ठी चावल खाने का प्रयास भी करते हैं तो होता यही है कि वो पोटली को छुपाए डोलते हैं साहब। और अंत समय तक भी, चलने के विदाई के समय भी श्री कृष्ण पूछते हैं कि सुदामा तुम्हें कुछ चाहिए? तो कहते हैं नहीं केशव, बहुत हो गया, तुमने इतना आदर सत्कार दिया है, तुम्हारी रानियों ने मेरा इतना सत्कार किया है, इतनी सेवा की है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। और श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण देव, तुम जाते जाते इनको प्रणाम तो, इनको आशीर्वाद तो देते जाओ। अब वहाँ तो 16,108 पटरानियाँ हैं, सुदामा के हाथ ही दुख गए, भाई ला 100-200 आई तो हाथ दुख जाते हैं। लेकिन फिर कहते हैं सुदामा कृष्ण तू ही आ, तुझे ही आशीर्वाद दूँ। तो ऐसी मित्रता है। श्री कृष्ण के चरण छू के आशीर्वाद लेते हैं, वो कहते हैं जाओ तुम्हारा कल्याण हो। वो श्री कृष्ण के आशीर्वाद के कल्याण रूप में 16,108 पटरानियां स्वयं सम्मिलित हो गई। तो प्रेम की भाषा, प्रेम का आलिंगन तभी संभव है जब हम अपने हृदय में निष्कामता लाएं, डिमांडलेस हों, युगल सरकार को महसूस करने का काम करें, वैसा भाव करें। तीसरा, हम निकलते जाते आते विचारों से ही, भाव से भी ना हो तो विचारों से ही उससे अलग ना होने पाए। कृष्ण के बारे में ना सोच रहे हों तो गोपी के हृदय के बारे में सोचें। गोपी के हृदय के बारे में ना सोच रहे हो तो श्री जी के जो चरणार बिंद हैं, उनमें जो 19 चरण चिन्ह हैं, उनका चिंतन करें। श्री जी की भाव भंगिमा का चिंतन करें। और सच कहूँ तो श्री जी के हृदयार बिंद का जो चिंतन है, वही श्री कृष्ण की प्राप्ति करा सकता है। श्री कृष्ण का दर्शन तो श्री कृष्ण के तुल्य होने पर ही हो सकता है, छोटी मोटी बात नहीं होगी। तुम सोचो कि इन आँखों से इस शरीर से छू लें, संभव नहीं है। श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण जैसा होना पड़ेगा, और श्री कृष्ण के जैसा होने का मतलब तात्पर्य है उस प्रेम में दयित होना, उस प्रेम में निर्झरित होना, निस्वार्थ होना। और उसका दूसरा शॉर्ट टर्म्स कंडीशन क्या है? शॉर्ट टर्म्स का रास्ता है
श्री किशोरी जी का आश्रय, उनके चरणों का आश्रय, उनके चरणों की कोमलता का आश्रय, उस चरण कमल पर अपने हृदय पर ध्यान, राधा नाम की प्रधानता, या किशोरी जी के चित्त में जो प्यारे के प्रति स्नेह भाव है, महाभाव स्वरूपा हैं। किशोरी जी के, कितनी सुंदर बात अभी समझ में आई कि जो किशोरी जी के नाम हैं, उन नामों को धीरे धीरे करके, शायद अगर कोशिश करेंगे कर पाए तो, कि उनके जो कुछ नाम हैं, रास विहारिणी है, नित्य आह्लादिनी है, इन पे हम विचार करें, इसको हम देखें कि वो जो धृति नाम रखा गया है राधा का, जिसको पेशेंस कहते हैं, उसका उसका वो उसका जो गुण है वो किशोरी जी के स्वरूप में कैसे ढला हुआ है। वो जो नित्य संयोगनी है, वो किशोरी जी ठाकुर जी के लिए किस प्रकार उसमें नित्य संयोग में रहती हैं, किस प्रकार उनका हृदय नित्य वियोग को, विरह को ग्रहण करके कैसा उस हृदय में उत्कंठा प्रतीत होती है। किशोरी जी जब, जो किशोरी ही नाम क्यों है, राधा ही क्यों है, वृषभानु नंदनी ही, ये जो नाम हैं ये बड़े अद्वितीय हैं। एक्चुअल में ये जितने भी नाम हैं, इसमें से जो 108 नाम है वो राधा सहस्त्र नाम से और सुंदर हैं, और उन 108 नाम में से जो 20-25 नाम हैं वो अधिकतर लिए जाते हैं, और वो 25-24 नाम जो हैं उनमें बहुत सार विद्यमान है, साक्षात श्री जी के गुण विद्यमान है। मैं तो कहूँ 24 कलाएं होती हैं, 14-16 कलाएं होती हैं, या 24 गुण होते हैं, 64 कलाएं, जो भी कुछ होती हैं, मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे किशोरी जी के नाम के भीतर उनके गुणों का स्वरूप का, गुणों का जो स्वरूप है उसका जो चिंतन है, वही श्री कृष्ण को प्रस्तुत करने में सक्षम है। इसलिए श्री कृष्ण तो किशोरी जी के साथ सदैव रहते हैं, जा नहीं सकते, उसकी ताकत से बाहर की वस्तु है किशोरी जी के चरणों का आश्रय छोड़कर कहीं जाना। तो सौदा ऐसे कर लो या सौदा वैसे कर लो। देखो, श्री कृष्ण के बस की जैसा होना तो हमारे बाप के बस की भी नहीं है, हजारों जन्म लग सकते हैं, लेकिन गोपियों के हृदय का चिंतन किया जा सकता है। उसकी शर्त है लेकिन कि गोपी कामना सहित है, परंतु श्री कृष्ण की कामना लिए है, बाकी सब तरफ से निस्वार्थ है, सब तरह से वो श्री कृष्ण से ही मिलन चाहती है, उसी से आलिंगन चाहती है, और उसी से जितने भी उसके सुख हैं उनको ग्रहण करना चाहती है, कोई अन्य बात नहीं है। यदि हमारे भीतर ये बात पक जाती है तो हम कामयाब हो सकते हैं। हम इस लिटरेचर पे काम करके, हम जैसे हम, ये भी एक तरह से सिलेबस है जो हम बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनके लिए हम भागा दौड़ी करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, सामान लाते हैं, पैसा लाते हैं, ये भी एक सिलेबस है और एक प्रैक्टिकली लाइफ है। जो आज बात हुई है, ये जो गोपी गीत है, इसको जीना भी, इसको सींचना भी एक प्रैक्टिकली भाषा है। यदि हमने इसे थ्योरिकल सुन के समझ के सिर्फ हाँ अच्छा है, बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छी, तो ये बह जाएगा, ये रुकेगा नहीं। ये चलती धारा है, ये रुकती तभी है किसी के हृदय पर जब ये सतत चलने लगे। देखो, प्रेम की उल्टी रीत है साहब, धारा तभी चलेगी जब, तभी रुकेगी जब ये सतत हो जाए। सतत होने का मतलब है वो धारा अविरल बहेगी भी, लेकिन तुम्हारे हृदय पे उसमें रिक्तता नहीं आएगी, वो रस से परिपूरित रहेगी, उसको बहती हुई धारा कहते हैं। एक भजन लिखा गया है, भाव गोपी का ही है, और बाबूजी का भजन था, वो लास्ट में गुनगुना देता हूँ, अच्छा लगे तो आप उसको हृदय पर धारण करें। उन्होंने एक भजन गाया था कि घनश्याम तुम न आए,
घन श्याम तुम न आए, जीवन ये बीता जाए। अब इसी गोपी भाव का और गोपी गीत का चिंतन है, तो श्री जी ने अभी कल परसों ये भजन प्रदान किया, और सच कहूँ तो बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर। मतलब मेरी औकात से इतना बाहर है कि ये शायद ये गोपियों का ही खेल है। इस पे लाइन आई है कि जीवन की सांझ आई, जीवन की सांझ आई, चले आओ बेवजही, जीवन की सांझ आई, चले आओ बेवजही। हे मोहन तुम्हें दुहाई, जीवन की सांझ आई, चले आओ हे कन्हाई। यादों की तितलियां बन तेरी खोज में गई हैं, यादों की तितलियां बन तेरी खोज में गई हैं, नाजुक से पर लिए हैं, नाजुक से पर लिए हैं, कहीं थक के टूट जाएं, नाजुक से पर लिए हैं। इसका अर्थ है यहाँ पर कि सरकार, हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं, ये जो हमारी स्थिति है वो सदैव नहीं रहती है। इसलिए जब तुम्हारी याद की उत्कंठा हो, बहुत तीव्रता हो, तो इन तितलियों को नज़रअंदाज मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि थक करके ये आशाएं टूट कर हम बिखर जाएं। इसलिए ये जो लाइन है बड़ी सुंदर है, नाजुक से पर लिए हैं, कहीं थक के टूट जाएं, जीवन की सांझ आई। अभिलाष के हे पोषक, पोषण तुम्हीं से संभव, अभिलाषाओं के पोषक, पोषण तुम्हीं से संभव, करो अंकुरित ये जीवन, करो अंकुरित ये जीवन, कहीं व्यर्थ में न जाए, जीवन। आशाओं के हे पोषक, हमारी जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, जो तुम्हारे दर्शन की लालसा है, उसके पोषक आप ही हो सकते हैं, और ये पोषण आपसे ही संभव है। इसलिए इस जीवन में अपने प्रेम का अंकुरण करो। आगे कहती है,
उर आंतरिक पटल पर, उर आंतरिक पटल पर जगमग हैं गम के तारे। उर आंतरिक पटल पर, और आंतरिक पटल पर यानी हमारे हृदय के अंदर के जो आकाश पर तुम्हारे जाने से जो गम के तारे टिमटिमा रहे हैं नाथ। और आंतरिक पटल पर जगमग हैं गम के तारे। चले आओ हे सुधाकर, सुधाकर यानी चंद्रमा। चले आओ शरद शशि अब हम बाट में तुम्हारे। जीवन की सांझ आई, मेरे आह घाव बन कर अब तीर हो चुके हैं। मेरी आह घाव बन कर अब तीर हो चुके हैं। कांटों की नोक से ही, कांटों की नोक से ही हे प्रीतम मरहम लगाओ। कांटों की नोक से का अर्थ है कि आप सरकार आइए और आकर दर्शन देकर आपको जाना हो तो चले जाइए। कम से कम उन जख्मों पर मरहम तो लगेगा। नदियों की प्यास सागर, सागर की प्यास नभ है। नदियों की प्यास सागर, सागर की प्यास नभ है। उस नभ की प्यास भूमि, उस नभ की प्यास भूमि। कौन सी भूमि? मेरे हृदय की भूमि प्यारे। ये भूख की प्यास तुम हो, जीवन की सांझ आई। उस नभ की प्यास भूमि, भूमि की प्यास तुम हो, जीवन की सांझ आई। चले आओ हे कन्हाई, हे मोहन तुम्हें दुहाई। बुलबुल के चमन बनकर पतझड़ पे यौवन आओ। बुलबुल के चमन बनकर पतझड़ पे यौवन आओ। वृंदा विपिन बिहारी, वृंदा विपिन बिहारी। कली संजय की खिलाओ, वृंदा
विपिन विहारी वृंदा विपिन। जय जय श्री राधे।